हेलो एंड वेलकम टू रियल स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि एलसीएम एचसीएफ की जो बेसिक्स थे, जो परिभाषा थी और उस पर कुछ आधारित जो प्रश्न थे वो आपको बताने का मैंने कोशिश की। उस वीडियो में आपको हमने एकदम से बारीकी से कि लासा यानी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, इसके बारे में एकदम बारीकी से बताने की कोशिश की। आज का जो हमारा एलसीएम का जो ये अगला टॉपिक है, इसमें हम कुछ नियम पढ़ेंगे कि एलसीएम एचसीएफ के कुछ नियम कायदे क्या हैं, जिन पर अगर हम आने वाले समय पर और जो बड़े प्रश्न हैं अगर उनको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे हमारे सामने बोर्ड पर जो लिखा हुआ है कि ध्यान दें, ये हमारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है कि जो दो संख्या का गुणनफल होगा वो मासा और लासा के बराबर होगा। यानी दो संख्या हम कोई ले लें और उनका हम मासा निकालें, उनका लासा निकालें और मासा लासा निकालने के बाद उनका गुणा कर दें, और जो दो संख्या ली थी पहले से अगर उसका गुणा कर दें तो वो दोनों संख्या और मासा लासा आपस में बराबर होंगे। ध्यान दें, मासा को महत्तम समापवर्तक कहते हैं हिंदी में और लासा को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे हमारे सामने ये पहला एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे सामने पहला प्रश्न लिखा हुआ है 10-12 का, समझे 10-12 दो संख्या दी हुई है। ध्यान दें, इसमें दो संख्या की बात कर रहा है, तो दो संख्या हमारे सामने एग्जाम्पल के लिए जैसे उदाहरण के तौर पर 10-12 दी हुई है, अगला 16 और 12 दी हुई है। तो जो हमारे सामने ये दो संख्या है, इन दो संख्या का अगर हम गुणनफल करना चाहें या मासा या लासा निकालना चाहें तो ध्यान दें, सबसे पहले अगर हम लासा निकालना चाहें तो लासा के लिए ध्यान दें गुणनखंड विधि से ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, निकालते चलें, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 हो गया, ये 5 आ जाएगा, ये 2 तियाँ 6, यानी जो इसका निकल कर आया 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, ये हो जाएगा टोटल 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 तियाँ ये 60 हो जाएगा। ध्यान दें, जो इसका लासा निकल कर आया ये 60 निकल कर आया। अगर हम इसका मासा निकालना चाहें तो ध्यान दें, मासा निकालने के लिए समझे पहले मासा निकालने के लिए 10 का हम अलग गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये 5 एकम 5, फिर 12 का हम अलग गुणनखंड करेंगे, करते चलें, 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। ध्यान दें, जो 10 का गुणनखंड बना ये 2 गुणे 5 बना, ये बराबर 10 के है। ठीक, ये 2 गुणे 3 गुणे, ध्यान दें 2 गुणे 3 ये बराबर 12 के है। यानी हमने जब 10 का मासा निकाला यानी महत्तम समापवर्तक निकाला, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला, तो ये 10 का 2 गुणे 5 निकला, 12 का 2 गुणे 3 निकला। ध्यान दें, अब जो महत्तम समापवर्तक है यानी दो संख्या का जब हम निकालेंगे तो सिर्फ हम उन्हीं संख्या का मासा यानी सबसे बड़ी जो संख्या निकालते हैं वो हम ध्यान दें, इसमें निकालने के लिए अगर हम 10-12 का मासा निकालना चाहें तो हम जैसे लासा में जो संख्या कॉमन होती है हम उसको भी ले लेते हैं, मासा में यानी महत्तम समापवर्तक एचसीएफ में हम सिर्फ जो दो संख्या यानी जैसे 10 में जो आ रहा है और जो 12 में भी आ रहा है, जो दोनों जगह पे आएगा हम उसी को लेंगे। जैसे ध्यान दें, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 नहीं है, इस 3 को हम नहीं लेंगे। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, तो हम इस 2 को ले सकते हैं। ध्यान दें, इस 2 को हम ले सकते हैं, हमने इस 2 को ले लिया और उसके बाद में यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम इस 2 को नहीं लेंगे। यानी जो इसका एचसीएफ निकल कर आया, हम कह सकते हैं ये 2 निकल कर आया। अब ये जो हमारे सामने पहला जो नियम लिखा हुआ था कि दो संख्या का गुणनफल मासा और लासा के बराबर होगा, तो ध्यान दें, जैसे दो संख्या का गुणनफल मासा और लासा के बराबर होगा तो ध्यान दें वो दो संख्या थी 10 और 12, समझ लें संख्या बराबर 10 और 12 थी, ये संख्या था 10 और 12, तो 10 और 12 का अगर हम गुणा कर लें तो 10 और गुणे 12 को अगर हम गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 12 120। अगर हम इसको एचसीएफ को और ये था आपका एलसीएम को अगर हम गुणा कर लें तो ध्यान दें ये था 60 और ये था 2, टोटल 120 के। यानी ध्यान दें, हम कह सकते हैं कि जो दो संख्या थी हमारे सामने ये 10 और 12, ये दो संख्या थी 10-12 ये इतना था। ठीक, 10-12 था जो इसका मान 120 निकल कर आया, और जो हमने मासा निकाला
ध्यान दें, मासा और लासा निकाला तो ये था आपका, समझे पहले, यह था आपका लासा और ये था आपका मासा। ध्यान दें, ये मासा था तो हम कह सकते हैं कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो मासा और लासा के बराबर होता है। इस पर गौर करें, थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है। इसके लिए अगला हम सवाल लगाना चाहें तो हम इसके लिए सबसे पहले हम लासा निकालना चाहें, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 16 और 12 को हम निकालते हैं 2 8 16 हो जाएगा और ये 2 छंग 12 हो जाएगा, ये 2 चौक 8 हो गए, ये 2 3 6 हो गए, ये 4 3 बच जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36। ये 36 हो गया, समझे पहले, 36 हो गया। अब हम 16 12 का HCF निकालना चाहें तो HCF निकालने के लिए हम 16 को अलग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16, ये 2 चौक 8 हो गए, ये 2 दूनी 4 हो गए, ये 2 एक कम 2 हो गए, और ये 12 का अगर हम HCF निकालना चाहें 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6 और 3 एक कम 3। ध्यान दें, तो HCF हम अगर निकालना, इसका जो गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बराबर हो जाएगा 16 के। इसका जो गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3, ये बराबर हो जाएगा 12 के। ध्यान दें, ये 12 के, यानी हमने जो 16 का गुणनखंड किया, ये इतना आ रहा, इतना। अब ध्यान दें, हम उन्हीं अंकों को लेंगे, जैसे हम 16 में और 12 में हम उन्हीं अंक को लेंगे, यानी उन्हीं संख्या को लेंगे जो दोनों जगह पे मौजूद है। जैसे यहाँ पर ये मौजूद है 2, हम इस 2 को ले लेंगे, गुणा के निशान। यहाँ पर मौजूद है 2, हम इस 2 को ले लेंगे। ध्यान दें, इस 2 को हम ले लेंगे। यहाँ 3 मौजूद है, यहाँ 3 नहीं मौजूद है, हम नहीं लेंगे। यहाँ 2 मौजूद है, यहाँ 2 हम नहीं लेंगे। यहाँ 2 मौजूद, यहाँ नहीं मौजूद, हम नहीं लेंगे। यानी जो हमारा HCF निकल कर आया, हम कह सकते हैं कि ये 2 दूनी 4 निकल कर आया। अब ध्यान दें, LCM जो था आपका 36 था और HCF जो आपका निकल कर आया 4 निकल आया। और दो संख्या का अगर हम गुणनफल निकालना चाहें तो वो दो संख्या का गुणनफल हम अगर निकालना चाहें तो गुणनफल बराबर हम लिख सकते हैं, गुणनफल बराबर हम लिख सकते हैं कि 16 गुणे 12, तो 16 और 12 का अगर हम गुणा करते हैं ऊपर नीचे लिख कर, तो ध्यान दें 2 छंग 12 के 2, 2 एक कम 2, एक 3 हो जाएगा, और 16 एक कम 16 हो गया, ये 2 हो गया, 6 3 9, ये 1 हो गया। ध्यान दें, इतना हो गया 192। अब हम मासा और लासा का गुणा कर लें तो ये मासा, देखिए मासा जो हमारे सामने 4 था और ये लासा के हिसाब से ये लासा हमारे सामने 36 था। हम गुणा कर लें 6 4 छंग 24 के 6 चौक 24 के 4 और 4 तियाँ 12 और 2 14, 144 निकल कर आया। समझे, 144 निकल कर आया। और यहाँ पर जो दो संख्या निकल कर आया था ये 16 और 12 था, तो ये होगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 तियाँ 48 होगा ये, यानी ये टोटल यहाँ पर 48 होगा। तो यहाँ पर 48 लिख लेंगे और यहाँ पर भी 48 लिख लेंगे, और इसका जब हम गुणा करेंगे तो टोटल 192 निकल कर आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो दो संख्या का गुणनफल है, यानी मासा और गुणे लासा के बराबर होता है। फिर अगला हमारे सामने लिखा कि भिन्नों का मासा ज्ञात कीजिए, भिन्नों का लासा कीजिए। तो भिन्नों का मासा बराबर होता है मासा बटे लासा, और भिन्नों का अगर लासा ज्ञात करना है तो भिन्नों का लासा बराबर होता है लासा बटे मासा। यानी जो हमारे सामने ये लिखा हुआ है कि भिन्नों का मासा ज्ञात कीजिए, तो भिन्नों का मासा, भिन्न मतलब वो जो संख्या बटे में लिखी हुई है, जैसे 14 बटा 33, 42 बटा 55, 21 बटा 22। ध्यान दें, तो जो अंश है हम इसका मासा निकालेंगे, ध्यान दें, और जो हर है हम इसका लासा निकालेंगे। अलग अलग हम निकाल सकते हैं। तो हम 14 42 21 का अगर हम मासा निकालना चाहें, ध्यान दें 14 42 21 का, ये 14 का हम निकालते हैं, 2 सत्ते 14 और ये 7 एक कम 7, ये बना 2 गुणे 7। फिर हम इस 42 का निकालते हैं, ये 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7। ठीक, 21 का निकालते हैं, 21 का निकालने के लिए 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7। ध्यान दें, हमने मासा निकाल लिया है, तो मासा निकालने के लिए ध्यान दें ये 2 गुणे 7 है, फिर इसका है 2 गुणे 3 गुणे 7 है, और इसका 3 गुणे 7 है। हमने ऊपर का मासा निकाल लिया है। मासा निकालने के लिए ध्यान दें मासा दोनों जगह पे मौजूद होना चाहिए। तो ध्यान दें ये यहाँ पर जो आप मासा देख सकते हैं, जैसे
मासा देख सकते हैं कि जो मासा है इसका ऊपर, ये आप देख सकते हैं कि जैसे 2 यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ मौजूद, यहाँ नहीं मौजूद है, हम इसको नहीं लेंगे। 7 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद, यहाँ भी। तो जो हमारा मासा होगा वो यहाँ का 7, यहाँ का 7 और यहाँ का 7। तो हम कह सकते हैं कि मासा बराबर हो जाएगा आपका 7। ठीक, ये मासा हो गया। हर का हमें लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए ध्यान दें, ये है 33, ये है 55, ये है 22। इसका लासा निकाल लेंगे। लासा निकालेंगे 11 से हम काट दें इसको, 11 तियाँ 33 और 11 पचे 55, 11 दूना 22। ध्यान दें ये नहीं कटेगा, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो 11 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, इसको हम गुणा कर लें। 2 पंचे 10 और 11 तियाँ 33, ये 33 हो गया और ये है 10, यानी टोटल हम कह सकते हैं ये निकल कर आया 330। ठीक, अब भिन्नों का मासा निकालना था, तो भिन्नों का मासा बराबर होता है, ध्यान दें, तो भिन्नों का मासा बराबर होता है, मासा बराबर होता है, ध्यान दें, ये भिन्नों का मासा बटे लासा। ठीक, तो मासा हमारे सामने जो निकल कर आया ये 7 निकल कर आया है, ये हमने निकाला है 7, और लासा बराबर जो हमारे सामने निकला 330, ये हो गया आपका 330। ठीक, ये 330 हो गया, यानी हम कह सकते हैं जो भिन्न का मासा और लासा निकालना है ये इस तरह निकलेगा। फिर अगला हमारे सामने जो लिखा हुआ है ये दशमलव में लिखा हुआ है, ध्यान दें, ये दशमलव में लिखा है। तो दशमलव में जब लिखा हो तो उसको हम एक काम करें, इसको हम भिन्न में बदल लेते हैं। भिन्न में बदलने के लिए हम इसको यहाँ से 1 हटा देंगे, यहाँ ये 1 आ जाएगा और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक, और यहाँ से हम इसको हटा देंगे, ये 1 आ जाएगा, यहाँ ये 0 बढ़ जाएगा, ये 7 में 1 है। ठीक, ऊपर वाले का हमें क्या निकालना है, मासा, और नीचे वाले का हमें निकालना है लासा। तो मासा निकालने के लिए ध्यान दें, मासा निकालने के लिए 175 का अगर हम मासा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 5 से। तो ये हो जाएगा 5 या 15, ये 3 हो गए, ये 2 बचा, और ये 5 25। ठीक, 5 25 हो गए, ये हो जाएगा 5 7 35, ये 7 कम 7। ठीक, ऊपर का हम मासा निकाल लें, ये 5 है, ये 6 है। ठीक, ये हो जाएगा 2 कम 2 2 8 16, और ये हो जाएगा 2 9 18, और ये 3 3 9, और ये 3 1 कम 3। ठीक, इसको हम निकाल लें। 7 का अगर हम मासा निकालना चाहें तो 7 1 कम 7, 7 हो जाएगा। फिर हमें हर का लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए ध्यान दें, इस भी सवाल में लासा निकालने के लिए तो हम ये हमारे सामने 100, ध्यान दें 100 है, फिर 10 है, 1 से हमें कोई लेना देना नहीं है, समझे। पहले 1 है यहाँ पर, तो 1 का हम निकालेंगे नहीं, तो इसका हम निकालने के लिए, लासा निकालने के लिए, तो हम इसका हम लासा निकालने के लिए, तो अगर हम निकालना चाहें इसका 10 से 10 और 100 को, तो हम निकाल सकते हैं। 2 पंचे 10, और ये 2 पंचे 10, ये 0 हो गया, ये 5 कम 5, 5 दम 50। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 2 से 2 पंचे 10, ये हो गया 5। ठीक, तो जो इसका लासा निकल कर आया, यानी 5 कम 5 हम कह सकते हैं, ये 2 पंचे 10, 10 दूना 20 और 20 पंचे, ये निकल कर आया आपका 100। जो आपका लासा निकल आया, यानी हर का जो लासा निकल कर आया 100 निकल कर आया, अंश का जो मासा निकल कर आया, तो मासा हमारे सामने, ध्यान दें, इसका जो मासा निकला है ये ध्यान दें, इसका हम यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दें कि इसमें 7 मौजूद है, और इसमें 7 मौजूद है, और इसमें 7 अगर नहीं मौजूद है, तो अगर हम इस 56 को अगर हम दूसरे तरीके से जैसे काटना चाहें, हम डायरेक्ट 7 से भी काट सकते हैं। तो 56 को अगर हम 7 से काटना चाहें तो काट सकते हैं। जैसे ये 7 8 56 हो जाएगा, ये 2 चौका 8 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 कम 2 हो जाएगा, और इसको हम मिटाल सकते हैं, इसको हम मिटाल लेंगे। अब ध्यान दें 7 तीनों जगह मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी, तो 7 को हम लिख लेंगे, यानी जो HCF हो जाएगा हमारा, HCF बराबर ये 7 हो जाएगा। ठीक, 7 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि मासा निकालने के लिए तो मासा बटे लासा होता है, तो ये हो जाएगा आपका 7 बटे 100, ये 7 बटे 100 हो गया। फिर जो अगला हमारे सामने लिखा है, भिन्नों का लासा ज्ञात कीजिए। हाँ, एक सवाल और हमारे सामने लिखा कि एकदम साधारण सा लिखा हुआ है, 10 15 25 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। तो इसका हम सबसे पहले अगर मासा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मासा निकालने के लिए 10 का अलग, ध्यान दें, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, ये 5 कम 5। ठीक, 15 का अलग, तो ये 15 हो गया,
5 तिया 15, 3 एकम 3, ठीक। ये 25 है, 25 का अलग, 5 25 और 5 एकम 5। ध्यान दें ये आपका जो बना 2 गुणे 5 बना, ये आपका बना 5 गुणे 3 बना, और ये आपका बना 5 गुणे 5। ध्यान दें इसमें जो 5 मौजूद है यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसका जो मासा हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। लासा निकालने के लिए लासा निकाल सकते हैं सब एक साथ, 10 15 और उसके बाद है 25। लासा निकाल लेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 25, ठीक। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 गुणे 2, क्योंकि ये इसको अगर हम भाग देंगे यानी कि गुणनखंड करें तो यही संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। तो हो जाएगा 3 ये गुणे 5, ठीक। इसको गुणा कर लें, 2 पंचे 10 और 5 तिया 15, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, टोटल 150। ये आपका जो 50 निकल कर आया ये आपका एलसीएम है, ठीक। और ये जो 5 निकल कर आया ये एचसीएफ है। एकदम ये आसान था, एकदम साधारण तरीके से लिखा हुआ था। अगला जो हमारे सामने लिखा हुआ है कि भिन्नों का लासा ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने भिन्नों का मासा निकाला। मासा में आपने देखा था कि जो मासा में मासा ऊपर था, नीचे लासा था, ठीक। अब यहाँ पर हमें लासा निकालना है तो लासा ऊपर होगा, मासा नीचे होगा। एक सवाल हम लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे ये हमारे सामने लिखा हुआ है कि 55 बटे 42, 33 बटे 35 और 44 बटे 63 का अगर हम लासा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 55, 33 और 44 का अगर हम लासा निकाल लें तो हो जाएगा 11 से काट दें, 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 11 चौ 44, ठीक। ये कट गया। इसका गुणनखंड 11 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 4, हम इसको 11 पचे 55 कर देंगे। ये हो गया 55 और ये होगा 3 चौक 12, 12 पंचे 60 के 0 और 12 पंचे 60 और 6 66, ठीक। ये आपका लासा निकल कर आया। लासा ऊपर वाले का हो गया, यानी इसका हो गया लासा, तो हम इसका निकाल लेंगे मासा। तो मासा निकालने के लिए यह 42, ये है 35 और यह है 63। ध्यान दें इसका मासा निकालने के लिए 42 का, तो हम इसको निकाल सकते हैं 7 छंग 42 और 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक। इसका निकालने के लिए 35 का, 35 को निकालने के लिए 7 पचे, ध्यान दें इस पर 7 पचे 35 हो गए और ये 5 एकम 5। 63 निकालने के लिए ध्यान दें, अगर हम 63 को निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 7 तिरिक 21 और 3 एकम 3, ठीक। ये हो गया। अब ध्यान दें हमारे सामने यहाँ 7 मौजूद है, यहाँ 7 मौजूद है, यहाँ 7 मौजूद है, यानी 7 दोनों जगह मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि जो एचसीएफ बराबर इसका हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, ठीक। इसका एचसीएफ 7 हो गया। फिर इसका जो हमने अंश का जो लासा निकाला था 150 था, तो हम कह सकते हैं जो भिन्नों का लासा बराबर हो जाएगा, यानी भिन्नों का लासा बराबर हो जाएगा तो लासा बटे मासा, ठीक। तो लासा बराबर हमने ध्यान दें ये 150 निकाला है, 150 हो गए और जो मासा हमने निकाला है ये 7 हो गया, ठीक। फिर ये इसी तरीके से इस पे आधारित, इन सभी पर आधारित आने वाले समय में जो इससे और ज़्यादा कठिन सवाल है हम उनको बताने का प्रयास करेंगे। जैसे अगला हमारे सामने जो लिखा हुआ है इसका भी हमें निकालना। अब ध्यान दें ये आपके सामने जो लिखा हुआ है ये पॉइंट में लिखा हुआ है, 0.36, 1.2, 4.8। इसका लासा मासा निकालना है तो सबसे पहले हम लासा निकाल लेंगे। इसी के नियम के आधार पे लासा इसको निकालते हैं, एलसीएम बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको भिन्न है तो इसमें गुणा कर लें तो हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 10 हो गया, ठीक। तो इसका हम ऊपर वाले का लासा निकालते हैं 36, 12 और 48, ठीक। निकालते हैं इसको तो हम इसको कह दें 6 से कर दें डायरेक्ट, तो ये 6 छंग 36 होगा, 6 दूनी 12, 6 अठे 48, ठीक। ये हम कर दें 2 तिया 6, ये 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, ये 2 चौक 8 हो गए, 3 एकम 3 हो गए, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। तो जो इसका एलसीएम निकल गया 6 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ये 4 हो गया, ठीक। ये 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 12 बारह हम 144 हो गया। अब हम मासा निकाल लेंगे, मासा मतलब हर का, तो हर का मासा निकालने के लिए हमारे सामने 100 है, 100 का मासा निकाल लें तो 2 पंचे 10, ये कट गया, ये 5 एकम 5 कट गया, 5 एकम 5 ये 0 हो गया, ये 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ठीक। ये हो गया।
फिर हम 10 का मासा निकाल लें। ये 10 का निकालने के लिए 2 पंचे 10 और ये 5 एक कम 5। इस 10 का निकालने के लिए, तो इस 10 का निकालने के लिए 2 पंचे 10 और 5 एक कम 5। ध्यान दें, जो इसका हमने हर का मासा निकाला है, ये निकला है मासा आपका ये 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5। इसका निकला है 2 गुणे 5 और इसका निकला है 2 गुणे 5। ध्यान दें, ये 2 गुणे 5 है, ये 2 गुणे 5 है, ये 2 गुणे 5 है। ध्यान दें, यहाँ 2 मौजूद है तो इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें 2 मौजूद है। इस 2 को ले लेंगे, गुणा के निशान। यहाँ 5 मौजूद है, यहाँ 5 मौजूद है, यहाँ भी मौजूद, एक बार 5 भी ले लेंगे। यहाँ 2 मौजूद है, यहाँ नहीं। ये 5 मौजूद, यहाँ भी, ये भी नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 पंचे ये 10 हो गया। तो हम इसका लिख सकते हैं कि जो मासा बराबर हो जाएगा, यानी भिन्न का मासा बराबर हो जाएगा ये लासा, ये बटे आपका हो जाएगा मासा, लासा बटे मासा। तो जो हमने लासा निकाला था ये था 144 और जो मासा निकल कर रहा है ये 10। यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी हमारे सामने जो आप देख सकते हैं कि जो 3 नियम लिखे थे, 2 संख्या के गुणनफल, हमने उन पर मासा लासा निकालने की कोशिश की। फिर जो भिन्न के रूप में लिखा हुआ था, दशमलव के रूप में लिखा हुआ था, साधारण जो अंकों में लिखा हुआ था उसको, तो हमने इन सभी को आसानी से बताने का कोशिश किया। ये जो मासा लासा है यानी एलसीएम एचसीएफ है, इस पे आधारित और कठिन सवाल आने वाले समय पर मैं आपको बताऊंगा कि इससे और भी कठिन कठिन सवाल कैसे पूछे जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। और एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को फिर से दोबारा देखें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।